हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने एक मॉडर्न इंडिया पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है, जिसमें हमने पहले 22 वीडियोस बना चुके हैं। हम अगर आपने पहले वो भी नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो आज हमारी 23rd वीडियो है मॉडर्न इंडिया पे। आज हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। आज हम देखेंगे डिफरेंट पीजेंट अपराइजिंग और पीजेंट रिवल्ट और पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, तो 16 रिवल्ट पीजेंट रिवल्ट देखेंगे आज हम। ठीक है, इसमें इन क्वेश्चंस में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि मेन लीडर एसोसिएटेड रिवल्ट के ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाता है कुछ रीजन में, ठीक है, ये रिवल्ट हुआ था और मेन काज क्या था इस रिवल्ट का। ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही हम देखेंगे। पहले हम काजेस पढ़ते हैं और उसके बाद वन बाय वन हम अलग अलग पीजेंट रिवल्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन काजेस क्या क्या थी। तो ठीक है, पीजेंट से क्या कर दिया गया कि उनसे ज़बरदस्ती मजबूर कर दिया गया कि लैंड को छोड़कर आप चले जाओ। ठीक है, एक ये भी ऐसा किया जा रहा था। उसके बाद उन पे बहुत ज़्यादा रेंट लगाए जा रहे थे और दिन ब दिन वो रेंट बढ़ाए जा रहे थे उनकी लैंड पे। ठीक है, ये रीज़न था। उसके बाद बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, जो मनी लैंडर्स थे, जो ब्रिटिशर थे, वो एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट कर रहे थे टीनेंट्स और पीजेंट्स के साथ। ठीक है, और उनका जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो भी रुइंड हो रहा था। तो जिसकी वजह से क्या आए थे, ये पीजेंट मूवमेंट हुए थे, पीजेंट रिवल्ट या पीजेंट अपराइजिंग हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो ठीक है उनसे जो उनकी जो ऑनरशिप थी लैंड पे वो ले रहे थे कौन, ज़मींदार रूल के तहत उनसे छीनी जा रही थी। मैसिव डेट में फंस गए थे कौन, पीजेंट्स। क्यों फंसे थे? क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगे तो वो पूरा नहीं होने लगा। वो और ज़्यादा लोन लेने लगे उसको चुकाने के लिए, तो जिस वजह से वो और ज़्यादा डेट में फंसते गए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठीक है क्या थी, कलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से भी ये रीज़न थे, जिसकी वजह से ये डिफरेंट पीजेंट अपराइजिंग या रिवल्ट या मूवमेंट देखने को मिले अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन अब हम कि उन सब रिवल्ट, उन सब अपराइजिंग को देखते हैं जो पीजेंट ने की थी, जो टीनेंट्स ने की थी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कौन सी, नालकेर बेरिया अपराइजिंग। नारकेल बेरिया अपराइजिंग जो 1782 से लेकर 1831 तक रहती है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज नारकेल बेरिया अपराइजिंग। ठीक है, जो कब से कब तक चली थी, 1782 से लेकर 1831 तक। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आप रिमेंबर रखोगे इसको। ठीक है, ये किसने लीड किसने की थी ये नारकेल बेरिया अपराइजिंग। ठीक है, तो ये की थी टीतू मीर और मीर निथार अली ने। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट नाम है, एज इट इज रिमेंबर रखोगे, तीतू मीर और मीर निथार अली ने। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये अपराइजिंग? ये अपराइजिंग हुई थी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, किसके खिलाफ हुई थी? लैंडलॉर्ड, मेनली हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद ये बाद में वहाबी मूवमेंट में मर्ज हो चुकी थी। ठीक है, वहाबी मूवमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग थी ब्रिटिश के खिलाफ। कहाँ पे हुई थी? वेस्ट बंगाल में हुई थी, याद रखोगे। वेस्ट बंगाल में हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? लैंडलॉर्ड के खिलाफ हुई थी। ठीक है, लीडर कौन थे इसके? तीतू मीर और मीर निथार अली थे। ठीक है, और बाद में चलते ही वहाबी मूवमेंट में मर्ज हो चुकी थी। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज वन बाय वन जो जो चीजें मैं बोलूंगा एज इट इज आप रिमेंबर रखोगी। नेक्स्ट अपराइजिंग कौन सी थी? रांगपुर धिंग, रांगपुर धिंग। ठीक है, ये कब हुई थी अपराइजिंग? 1783 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट अपराइजिंग है कौन सी? रांगपुर धिंग। ठीक है, कहां पे हुई थी? ये हुई थी, ठीक है, बंगाल में ही ये भी देखने को मिलती है। कब हुई थी? 1783 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो कहां पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। तो ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट टफ पीजेंट रिविलियन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एज इट इज रिमेंबर रखोगे। तो इसमें जो इजालदार थे उनका मेन एम था क्या, कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है लोगों से, फार्मर से लेना। ठीक है, चाहे वो पे कर सकें या नहीं कर सकें तब भी लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना प्रॉफिट। बाकी जो था वो शेयर था किसका? कंपनी का भी होता था शेयर, और कुछ होता था लैंडलॉर्ड का, जिसकी वजह से कुछ लैंडलॉर्ड रखते थे और कुछ दे देते थे कंपनी को। इस तरीके से जो लैंडलॉर्ड थे, जो इजालदार थे, उनको क्या करते थे, वो क्या करते थे, मैक्सिमम जो था एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। ठीक है, पीजेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पीजेंट रिबेलियन देखते हैं, रिवल्ट देखते हैं या अपराइजिंग देखते हैं। वो थी द पागल पंथीज।
पागलपंथीज, ये कब हुई थी अपराइजिंग? ये हुई थी अपराइजिंग 1825 से लेकर 1850 में हुई थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज, आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो लीडर कौन थे इसके? करम सिंह, करम शाह और टिप्पू शाह। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये दो लीडर हैं। ठीक है, कौन है? करम शाह और टिप्पू शाह। ठीक है, और ये भी कहां देखने को मिलती है? बंगाल में देखने को मिलती है। ठीक है, किसके अगेंस्ट थी? जो बड़े ही ऑप्रेसिव टैक्सेस लगा रहे थे, ठीक है, जो इम्पोज किए थे जमींदार और ब्रिटिश ने, उसके खिलाफ थी ये पागलपंथी। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट रिवल्ट है, एज इट इज, रिमेंबर रखोगे। कब हुआ था? 1825 और 1850 के चलते ये हुआ था। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? करम शाह और टिप्पू शाह थे। कहां पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? ठीक है, जो अप्रेसिव टैक्सेस और लॉ इंपोज किए थे जमींदार और ब्रिटिश ने पीजेंट के ऊपर, उसके खिलाफ हुआ था। ठीक है, एज इट इज, रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और फराजी रिवल्ट, ठीक है, फराजी रिवल्ट सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, फराजी रिवल्ट भी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? कब से कब तक चला था? 1838 से लेकर 1857 तक चला था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्जीज जो थे ना, फराजीज, ये कौन से रिलीजन को बिलोंग करते थे? ये मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो इसको लीड किसने किया था, इस फराजी रिवल्ट को? इसने किया था शरीयत अल्लाह और इनके बेटे दादू मियाँ। कहां पे किया था? ईस्टर्न बंगाल में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एक तो लीडर भी, और कहां पे हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कि एडवोकेट ये क्या करते थे? रेडिकल रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को एडवोकेट करते थे फराजी मुस्लिम्स। ठीक है, और इस एक्ट ने सपोर्ट क्या किया था? जो टीनेंट थे उनको सपोर्ट किया था, जो अगेंस्ट थे किसके? जमींदार और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट याद रखना है, फराजी रिवल्ट। किसने? जो इसके लीडर कौन थे? शरीयत अल्लाह और उनके बेटे दादू मियाँ। ठीक है, कहां पे हुआ था? ईस्टर्न बंगाल में। कब हुआ था? 1838 और 1857 के बीच हुआ था फराजी रिवल्ट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और मापिला और माफला रिबिलियन इन मालाबार, नॉर्थ केरला में हुआ था 1841 से लेकर 1921 तक। ठीक है, चला था। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज, ही रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो 1841 नहीं है, यहां पे 1836 है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है। 1836 से लेकर 57 के बीच में देखने को मिलता है ये रिबिलियन। तो एज इट इज ही आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो यहां पे 41 नहीं 36 है। ये कौन सा? मापिला और मोफला रिबिलियन कहां पे हुआ था? मालाबार रीजन ऑफ नॉर्थ केरला। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ बड़े सारे रिवेलियन हुए थे। कहां पे? मापला मुस्लिम ने किए थे। कहां पे? मालाबार रीजन ऑफ केरला में। ठीक है, मेन काज क्या था? एक तो लैंड टैक्स इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, हिंदू लैंडलॉर्ड या ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके ऊपर? जो मापला के मुस्लिम थे उन पे। ठीक है, जिस वजह से क्या है, ये रिवल्ट हुआ था, एक रिफ्ट स्टार्ट हुई थी। कब? 1836 में। बट मेन रिवल्ट कब देखने को मिलता है? अगस्त 1921 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि ठीक है, मापला रिबेलियन कब हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त 1921 में। ठीक है, मेन रिवल्ट जो हुआ था वो हुआ था। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीजेंट रेबेलियन कौन सा है? संथल रेबेलियन। सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज संथाल रेबेलियन। वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये संथाल रेबेलियन। 1855 से लेकर 1857 के बीच में होता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहां पे हुआ था? ये संथाल रेबेलियन, ये झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट हुआ था? ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, कौन? संथाल रेबेलियन। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये प्लान किसने किया था? इसके मेन लीडर कौन थे? ये मुर्मू ब्रदर्स थे। इनमें कौन कौन थे इसके मेन लीडर? सिद्धू, कन्हू, चंद और भैरव, ये चार ब्रदर थे, मुर्मू ब्रदर। कौन? सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे। कहां पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। ठीक है, किसके अगेंस्ट हुआ था? जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट चलाया था किसने? संथल रेबेलियन, संथल लोगों ने। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। कब से कब तक चला था? 1855 से लेकर 1857
तक, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आप रिमेंबर रखोगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पीजेंट रिविलियन हुआ था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कौन सा था, ये था इंडिगो रिवल्ट। इंडिगो रिवल्ट इसको बोलते हैं, नील विद्रोह भी बोलते हैं इसको। ये कब से कब तक चला था, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये चला था 1859 से लेकर 1860 के बीच में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये जो ईयर पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है, ईयर पूछे जाते हैं। तो कब से कब तक चला था इंडिगो रिवल्ट, नील विद्रोह, 1859 से लेकर 1860 तक, ठीक है। तो ये क्यों चलाया गया था, क्योंकि जो यूरोपियंस थे, ठीक है, उन वो फोर्स कर रहे थे पीजेंट को क्या उगाने के लिए, इंडिगो, नील की खेती करने के लिए। तो कहां पे, बंगाल में चला था ये रिवेलियन, ठीक है। रिवल्ट बंगाल में हुआ था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, बंगाल के लोगों को मजबूर कर रहे थे, जिसके चलते ये जो रिवल्ट हुआ था, ये लीड किसने किया था, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, सुप्रीम इंपॉर्टेंट दो नाम है, एज इट इज रिमेंबर रखोगे आप। इन्होंने चलाया था इंडिगो रिवल्ट, ठीक है। बाद में बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, कहां पे चलाया था, बंगाल में, ठीक है। तो उसके बाद 1860 में एक इंडिगो कमीशन आता है जो इस सारे इश्यूज को देखता है, तो ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिगो रिवल्ट कब हुआ था, जिसको नील विद्रोह भी कहते हैं, 1859 से लेकर 1860 तक चला था, कहां पे, बंगाल में, ठीक है। इसके मेन लीडर कौन थे, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। इसके बाद इंडिगो कमीशन आया था 1860 में, जिसके चलते विद्रोह जो है खत्म हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपराइजिंग देखते हैं। नेक्स्ट है डेक्कन अपराइजिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज डेक्कन अपराइजिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, डेक्कन अपराइजिंग। ये कब से कब तक चली थी, 1857 से लेकर 1879 तक, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है डेक्कन अपराइजिंग, 1857 से 1879। कहां पे देखने को मिलती है, पुणे महाराष्ट्र में ये, ठीक है, अपराइजिंग हुई थी, कहां पे, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और कल्टीवेटर को मजबूर किया गया था कि क्या, कि जो एक तो क्या हुआ था, क्यों कल्टीवेटर जो इतने मजबूर क्यों हुए थे, एक तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्या हो रहे थे, फॉल हो रहे थे, और बहुत सारे हैवी टैक्सेशन लगा रहे थे उन पे, कौन, ब्रिटिशर और लैंडलॉर्ड, जिसके चलते, ठीक है, वो पावरलेसनेस का उनको फील आ रहा था, ठीक है। और मेन काज क्या था कि रायतवारी सिस्टम गवर्नमेंट ने रेज कर दिए थे, लैंड रेवेन्यू 50%, ठीक है। जिसके चलते एक टेंशन हो गई थी किसके बीच में, पीजेंट और मनी लैंडर के बीच में एक टेंशन बन जाती है, और फिर ये रिवल्ट हो जाता है, ठीक है। तो किसके अंडर हुआ था, ठीक है, किसने ये लॉन्च किया था, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वासुदेव बलवंत फाड़के के अंडर हुआ था, ये वायलेंट कैंपेन चलाया था, ठीक है, किसके अंडर, वासुदेव बलवंत फाड़के के अंडर, ठीक है। और बाद में चलते इसकी सपोर्ट, इस रिवल्ट की सपोर्ट किसने की थी, जस्टिस एमजी रनाडे ने भी इसकी सपोर्ट की थी, ठीक है। उसके बाद एक कमीशन आया, ठीक है, कहां पे एक कमीशन सेटअप होता है, और डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट बनता है 1879, और जिसके चलते ये रिवल्ट खत्म हो जाता है बाद में। नेक्स्ट रिवल्ट हम देखते हैं, कौन सा, पबना मूवमेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज पबना मूवमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा, पबना मूवमेंट, जो कब से कब तक चलता है, 1872 से लेकर 1876 तक रहता है, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है। पीजेंट को रॉयट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने मूवमेंट चलाया था कहाँ पे, ठीक है, ये चलाया था परगना, परगना के एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ है प्रेजेंट, ये कौन सा एरिया है, पबना, ये बांग्लादेश में है। बट आपको अगर क्वेश्चन आए तो पहले ब्रिटिश इंडिया जब था तो बंगाल का ही, बांग्लादेश जो एरिया है बंगाल का ही एरिया रहा था, तो इसलिए आप बंगाल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है। तो चलाया किसने था, ये मेन इसका लीडर कौन थे, ईशान चंद्र रॉय, सुप्रीम इंपॉर्टेंट नाम है ईशान चंद्र रॉय, ठीक है। तो ये पबना मूवमेंट कब से कब तक चला था, 1872 से 76 तक, कहां पे, बंगाल में, या पबना बांग्लादेश में, ठीक है। तो किसने चलाया था, ईशान चंद्र रॉय ने, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रिविलियन था, बिजोलिया मूवमेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज बिजोलिया मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज बिजोलिया मूवमेंट। ये कब से कब तक चलता है, 1897 से लेकर 1941 तक रहता है ये बिजोलिया मूवमेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है बिजोलिया मूवमेंट, सुप्रीम 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 इंपॉर्टेंट है बिजोलिया मूवमेंट। कब से कब तक रहता है, 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है।
तो ये चला था कहाँ पे, ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है ये बिजोलिया मूवमेंट, ठीक है। तो जो पीजेंट्री थे राजस्थान के, ठीक है, तो उन पे ऊपर बहुत सारे सेसेस लगाए गए थे, उन पे कस्टम ड्यूटीज थी, और उनको बोला जाता था कि आप बेगार को परफॉर्म करो, जो फोर्स लेबर उनको मजबूर करके, प्रताड़ित करके, जबरदस्ती जबरन लेबर का काम करवाते थे। तो इसी के चलते ये रेबेलियन हुआ था, ठीक है, कौन सा, बेजोलिया, ठीक है। और इसके मेन लीडर कौन थे, ठीक है, और बहुत सारे रेवेन्यू टैक्सेस लगाए गए जो उनकी ग्रास प्रोड्यूस के आधे से ज़्यादा कौन ले जाते थे, लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर्स। इसके मेन लीडर कौन से थे, इसके लीडर थे विजय सिंह पाठक और माणिक्या लाल वर्मा। माणिक्या लाल वर्मा सुप्रीम इंपॉर्टेंट लीडर है, ठीक है, ये भी आप एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिबेलियन कौन सा था, बारदोली सत्याग्रह। सुप्रीम 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता ही मिलता है हर एग्जाम में, ठीक है। कहां से, बारदोली सत्याग्रह, जो कब कब चला था, 1928 में चला था बारदोली सत्याग्रह, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो कहां पे ये चला था, ये सूरत गुजरात में देखने को मिला था, कौन सा, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। जो बारदली तुलक जो मॉडर्न डे गुजरात में है, वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारा फ्लड आया, फेमाइंस आए, कब, 1925 में, ठीक है। जिस तरीके से जो क्रॉप है वो नहीं हुई, ठीक है, तो फार्मर्स फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए इससे, ठीक है। फार्मर ने इग्नोर कर दिया कि हम जो हैं टैक्सेस नहीं देंगे, जो इंक्रीज किए थे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ने, टैक्सेस और इंक्रीज करके कितने पहुंचा दिए, 22% पहुंचा दिए। बट वहां फमाइन आया था, फ्लड आया था, क्रॉप इतनी हुई नहीं थी, अब फार्मर कहां से लाते, ठीक है। तो बहुत सारी पिटीशनें या अपील की इन लोगों ने, इन पीजेंट ने, बट कोई भी सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने और ज़्यादा टैक्स लगाए। इसके चलते क्या हुआ कि 1927 में लोकल कांग्रेस पार्टी ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया कि जो फार्मर्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से वो पे नहीं कर सकते, बट अथॉरिटी इसको नहीं देखती है, इसको इग्नोर कर देती हैं। इसी के चलते जनवरी 1928 को फार्मर अब बारदोली इनवाइट करते हैं वल्लभ भाई पटेल को कि आप इस प्रोटेस्ट को लॉन्च करो। और इसी के चलते इन्होंने फिर बोला था कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो टैक्स मत दो का नारा भी इन्होंने तभी दिया था, ठीक है। तो अगर आपने फेमस स्लोगन्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे जो वुमेन थी बारदोली की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था, तभी उनको बोलते हैं आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। इसका अफेक्ट क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया था, एक कमीशन, मैक्सवेल ब्राउनफील्ड कमीशन सेटअप किया था, जो इस मैटर को देखता, और बाद में चलते जो 22% टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे फार्मर से, वो कम करके 6.03% कर दिया था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, बाद में, ठीक है, जो लैंड हड़पी थी ब्रिटिशर ने, ठीक है, पीजेंट से, जो नहीं दे पा रहे थे टैक्सेस, तो वो उनको वापस दे दी गई थी। तो ये भी था बारदोली सत्याग्रह, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तिभागा मूवमेंट। सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज तिभागा मूवमेंट। कब से कब तक चला था, 1946 से लेकर 47 तक चला था तिभागा मूवमेंट, ठीक है। तो ये कहां पे चला था, बंगाल में। चलाया किसने था, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, जो पीजेंट फ्रंट था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने चलाया था, कहां पे, बंगाल में। तिभागा मूवमेंट कब से कब तक चला था, 1946 से लेकर 47 तक। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो हुआ क्या था इसमें कि, ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या देखने को मिलता है, एक रिच पीजेंट देखने को मिलते हैं, जिनको बोला जाता था जोतदार, ठीक है। कहां पे देखने को मिलते हैं, बंगाल रीजन में। ये, ठीक है, बहुत ज्यादा लैंड इन्होंने कलेक्ट की थी रूरल एरियाज में, जोतदार ने, ठीक है। और लोकल मार्केट पे भी इनका कब्जा था, और मनी लैंडिंग भी करते थे ये कौन, जोतदार, ठीक है। और इस वजह से पोर कल्टीवेटर को भी कंट्रोल करने लगे थे ये, ठीक है। तो जोतदार बड़े सारे कंट्रोल कर रहे थे, ये जमींदार से भी कहीं ज्यादा पावरें थी इनके पास, और अर्बन एरियाज में भी इनका ये रहते थे, ठीक है। इन्होंने बड़ा सारा लार्ज एग्रीकल्चर एरियाज इनके पास था, जो कल्टीवेट करने के लिए शेयर होल्डर या भागादार को दे देते थे, भागदार को, ठीक है। शेयर होल्डर को बोलते हैं भागदार, ठीक है। इनको बोला जाता, भागदार को बोला गया जोतदार के द्वारा, आप हमें हाफ प्रोड्यूस दे देना,
आप हमारी ज़मीनें चलाओ, ठीक है? तो जिसके चलते ये जोतदार जो हैं ये ले लेते हैं जगहें और ठीक है फिर उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। बट बाद में चलते ये जो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस जो इनको जोतदार को देनी होती थी, ये नहीं देते हैं और बोलते हैं हम सिर्फ़ 1/3 ही देंगे। तो इसीलिए इसको तिभागा मूवमेंट भी बोलते हैं। कहाँ पे चला था ये? बंगाल में देखने को मिला था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर रखोगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो पीजेंट रिबेलियन था, कौन सा था? पीजेंट रिवल्ट इन पंजाब। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी। पीजेंट रिवल्ट इन पंजाब 1930 में हुआ था ये, ठीक है? तो चलाया किसके अंडर में था ये? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में चलाया था, ठीक है? तो ये चलाया किसके खिलाफ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चलाया था और जमींदार और मनी लैंडर के खिलाफ चलाया था, क्योंकि वो बहुत सारे लैंड टैक्सेस लगा रहे थे, ठीक है? तो और ज़्यादा कैनाल टैक्सेस भी लगा रहे थे। तो इसी के खिलाफ पंजाब में एक रिवल्ट हुआ था, पीजेंट रिवल्ट, ठीक है? कब हुआ था? 1930 में। किसके अंडर हुआ था? ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के अंडर हुआ था, ठीक है? सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, सब एज इट इज़ ये रिमेंबर रखोगे आप। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये चलाया कहाँ-कहाँ पे? पंजाब के किस-किस एरिया में देखने को मिलता है ये रिबेलियन? ये जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लयालपुर और शेखपुरा में देखने को मिला था ये रिबेलियन, ठीक है? तो नेक्स्ट है एका मूवमेंट। सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज ईका मूवमेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ईका मूवमेंट को यूनिटी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप रिमेंबर रखोगे। कहाँ-कहाँ पे देखने को मिला था? सबसे पहले ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई, उसके बाद ये दूसरे एरिया में जो उत्तर प्रदेश के दूसरे एरियो में भी देखने को मिलता है, जैसे हरदाऊ, उन्नाव, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो ठीक है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे ईका मूवमेंट या यूनिटी मूवमेंट के? कि हम जो जो हमसे रिकॉर्ड कर रहे हैं रेंट, ब्रिटिशर या मनी लेंडर, उनको हम रिफ्यूज़ कर देंगे पे करना, और डिमांड कर रहे थे जो भी हमसे रेंट लिया जा रहा है उसकी कोई रिसिप्ट दीजिए हमें, ठीक है? और जो बेगार और फोर्स लेबर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी उसको करने से भी मना किया था। ये था 1921 से लेकर 1922 को चलता है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, इसको यूनिटी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बकाश्त मूवमेंट। सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज बकाश्त मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज बकाश्त मूवमेंट, जो 1936 से लेकर 1939 तक चला था। कौन? बकाश्त मूवमेंट, ठीक है? ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट है, ठीक है? कहाँ पे देखने को मिलता है ये? बिहार में। कब से कब तक? 1936 से लेकर 1939 तक। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके इसको ऑर्गेनाइज्ड किसने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। कहाँ पे? बिहार में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्यों चलाया था? जो जमींदार थे, जो इनकी लैंड थे वो ले रहे थे, जिसके चलते, और बिहार टेनेंसी एक्ट लाया था, ठीक है? तो उसके चलते ये मूवमेंट हुआ था। बकाश्त मूवमेंट कब हुआ था? 1936 से लेकर 1939 के बीच में हुआ था। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट मूवमेंट है और लास्ट पीजेंट मूवमेंट है, कौन सा है? तेलंगाना मूवमेंट। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है? तो ये कहाँ पे चलाया था? तेलंगाना मूवमेंट चला था जनाब 1946 से लेकर 52 के बीच में देखने को मिलता है तेलंगाना मूवमेंट। सुप्रीम इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिला था, ठीक है? हैदराबाद में, ठीक है? तो ये आर्म्ड रिबेलियन था पीजेंट का किसके खिलाफ? लैंड लॉर्डशिप के खिलाफ था। और चलाया किसने था? ये चलाया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ठीक है? सुप्रीम इंपॉर्टेंट किसके अगेंस्ट? जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनके अगेंस्ट, उनके जो ऑटोक्रेटिक रूल थे उनके अगेंस्ट चलाया था तेलंगाना मूवमेंट। कब से कब तक? 1946 से लेकर 52 तक, ठीक है? क्योंकि जो पीजेंट थे बहुत ही सफ़र कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते, तो और ऊपर से इनके जो एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेस लगाए थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, तो इस वजह से ही क्या हुआ था? ये तेलंगाना मूवमेंट हुआ था, ठीक है? यही थे मेन रीज़न किसके? तेलंगाना मूवमेंट के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो उन पे जो ठीक है हैदराबाद के नवाब थे वो क्या कर रहे थे? उनको फोर्स्ड लेबर भी मजबूर कर रहे थे कि जबरन लेबर भी उनसे काम करवाते थे, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है? और ठीक है, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन,
ठीक है, सभी ने इसमें ऑर्गेनाइज्ड किसने किया था? कम्युनिस्ट ने, ठीक है, और सभी ने भाग लिया था, चाहे वुमेन है, मेन है, चिल्ड्रन है, सभी ने भाग दिया था और एक गुरिल्ला स्क्वाड हुआ था, ठीक है, किसके अगेंस्ट हुआ था? जो निज़ाम की प्राइवेट आर्मी थी ना, राज़कार्स, उसके खिलाफ हुआ था और बाद में चलते पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाई गई, एस्टेब्लिश्ड हुई थी 3000 विलेजेस में, ठीक है? तो ये भी आपको देखना है, सुप्रीम इम्पोर्टेंट था, ये सब हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो आज हमने क्या देखी? आज हमने देखे 16 डिफरेंट पीजेंट अपराइजिंग रिवोल्ट आर मूवमेंट, ठीक है? कौन इसके लीडर थे, कब हुआ था, रीजन कहाँ पे हुआ था, मेन कॉज क्या थी? तो यहाँ पे हमारी आज वीडियो खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।